शांति आज का विषय है। हमारे जीवन में 5 तत्वों का महत्व जाने। हमारे जीवन में 5 तत्वों का बड़ा महत्व है। ये 5 तत्व हमें शरीर धारण कराते हैं, इसलिए हमें इनको सहयोग देना है। हमारा सबसे बड़ा सहयोग यही है कि हम तन और मन से पवित्र रहे। जब हम तन और मन से पवित्र रहते हैं तो इनको हमारी शुद्ध एनर्जी मिलती है और ये हमें सहयोग देते हैं। सहयोग के रूप में हमें इनसे कुछ शक्तियाँ मिलती है। हमारे जीवन में तत्वों का बड़ा महत्व है जो हमें तत्वों से प्राप्ति होता है। जो हम तत्वों को देते हैं वह हमें मिलता भी है। जैसे वाइब्रेशन से हमारी वैसे ही वाइब्रेशंस तत्वों की हमारे प्रति हो जाती है। यह 5 तत्व कैसे शरीर पर कार्य करते हैं यह जानना है। पहला, आकाश तत्व। आकाश तत्वों के साथ शांति की शक्ति का लेन देन होता है। अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं तो आकाश तत्व हमारे प्रति झुक जाता है। आकाश तत्व की कमजोरी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हम अपने मन को शांत रखते हैं। जो हम आकाश तत्व को देंगे वह प्राप्ति हमें भी होती है। अगर आज भी अपने मन में अशांति आ जाती है तो उसका कारण है आत्मा में शांति के गुण की कमी है। अशांति को दूर कैसे करें? सबसे सहज उपाय है अहंकार का त्याग करें। अहंकार जीवन में अशांति फैलाता है। शांति का गुण धारण करने के लिए अहंकार का त्याग करें। दूसरा, वायु तत्व का क्या महत्व है? वायु तत्व के साथ प्रेम की शक्ति का लेन देन होता है। अगर चाहते हैं सदा हमारे जीवन में प्रेम बना रहे तो हर एक आत्मा से प्रेम करना पड़े। जब हर एक आत्मा से प्रेम करेंगे तो वह वाइब्रेशन वायु तत्व में फैलेगी और वायु तत्व से हमें शुद्ध हवा प्राप्ति होगी। जब व्यर्थ विचार या नेगेटिव विचार किसी के प्रति बोलते हैं तो वह विचार वायु तत्व में फैलते हैं और जब सांस लेते हैं तो शरीर में वह विचार प्रवेश कर जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? फिर व्यर्थ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर वायु तत्व से मदद लेनी है तो मन में घृणा भाव उत्पन्न ना होने दिया जाए। जब मन में घृणा भाव समाप्त हो जाता है तो परमात्म प्रेम की महसूसता होने लगती है। परमात्म प्यार की महसूसता करनी है तो घृणा भाव को समाप्त कर सभी से प्रेम करे। तीसरा, अग्नि तत्व का क्या महत्व है?
अग्नि तत्व से हमें खुशी के रूप में एनर्जी प्राप्ति होती है। वह एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है। अगर हम अपनी एनर्जी को गलत कर्मों में खर्च करते हैं, अग्नि तत्व से हमें मदद नहीं मिलती है, हमारे जीवन में खुशी नहीं रहती है। वह गलत कर्म कौन से है? जैसे क्रोध करना, लड़ना झगड़ना। अगर ऐसे कर्म करते हैं तो हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। इसलिए ऐसे गलत कर्म नहीं करने हैं जिससे अग्नि तत्व से मदद ना मिले। अगर क्रोध करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारे शरीर को गर्मी की महसूसता बहुत ही होती है, क्योंकि अग्नि तत्व को क्या दे रहे हैं? क्रोध की बीमारी। और वह हमें बदले में क्या देगा? गर्मी की बीमारी। शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके चलते शरीर के ऑर्गन्स बीमार होने लगते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व से मदद नहीं मिल रही है। अग्नि तत्व से मदद इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि क्रोध की बीमारी को समाप्त नहीं किया है। क्रोध करना, लड़ना झगड़ना, इसका प्रभाव अग्नि तत्व पर होता है। इसलिए क्रोध करना और लड़ना झगड़ना बंद करना है। अगर अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, अग्नि तत्व को पूरा सहयोग करें। चौथा, जल तत्व। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? जल तत्व से पवित्रता की शक्ति प्राप्ति होती है। जल तत्व से हमें विशेष आँखों को शक्ति मिलती है। वह शक्ति हमारी दृष्टि को पवित्र बनाती है। अगर हम अपनी दृष्टि को खराब करते हैं तो जल तत्व से हमें मदद नहीं मिलती है। जब जल तत्व से मदद नहीं मिलती है तो आंखें क्रिमिनल बन जाती है। दृष्टि गिरने से ही आत्मा में अपवित्रता आई है। शरीर की 5 कर्मेंद्रियों में से आंखें सबसे विषैली है। अगर हम आंखों के द्वारा गलत कर्म करते हैं तो जल तत्व से सहयोग नहीं मिलता है। जब जल तत्व से सहयोग नहीं मिलता, जो आंखों के द्वारा एनर्जी शरीर को प्राप्ति होती है, वह जल तत्व से होती है। वह एनर्जी प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि दृष्टि को खराब किया है। इसलिए आंखों को स्वच्छ बनाना है। आंखों से कोई भी बुरे कर्म नहीं करने हैं। हर एक आत्मा को पवित्र दृष्टि से देखना है। कोई भी विकारी ख्यालात आंखों में न आए। इन आंखों में किसी के प्रति घृणा भावना आए। अगर आंखें किसी स्त्री या पुरुष को गंदी दृष्टि से देखती है तो इसका प्रभाव जल तत्व पर ही होता है। जल तत्व से हमें मदद नहीं मिलती है। उसका रिजल्ट यह निकलता है, देहभान बढ़ता जाएगा। हम आत्मा की महसूसता नहीं कर पाएंगे। आंखों के द्वारा पाप कर्म होते रहेंगे। इसलिए दृष्टि का परिवर्तन करें। आंखों को पवित्र बनाए। 5वां,
पृथ्वी तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पृथ्वी तत्व से हमें तन की शक्ति प्राप्ति होती है। इस शक्ति को प्राप्त करने का सहज उपाय है तन की पवित्रता को धारण करें। अगर तन को अपवित्र बनाते हैं तो पृथ्वी तत्व को मैला करते हैं, जिसके चलते आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। जब शरीर को अपवित्र बनाते हैं, वह अपवित्र बदबू दूसरों को भी महसूस होने लगती है, बदबूदार वाइब्रेशन के रूप में। ऐसी आत्माएं जब किसी पवित्र आत्माओं के संपर्क में जाती है, उस आत्मा की बदबू का प्रभाव उन पर भी हो जाता है जो शरीर से पवित्र रहते हैं, क्योंकि शरीर से अशुद्ध वाइब्रेशन निकल रही है। ऐसी आत्माओं को अपने पास कोई बिठाना नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी बदबू सहन नहीं होती है। जो पृथ्वी तत्व को देंगे वही तो प्राप्ति होगा। अगर शरीर को मैला करते हैं तो शरीर से बदबू आएगी ही आएगी, इसलिए शरीर से पवित्र रहे। अगर तन और मन की तंदुरुस्ती चाहिए तो 5 तत्वों को सहयोग देना पड़े। जो 5 तत्वों को इस समय सहयोग देंगे उनको परमपिता शिव की दुआएं प्राप्ति होगी। 5 तत्व बीमार हो चुके हैं। इन तत्वों को योग की ताकत के द्वारा जीवन दान देना है। अगर यह जीवित रहेंगे तभी तो शरीर को धारण कर पाएंगे। अगर यह मर जाते हैं तो कैसे यह सृष्टि बचेगी? इसलिए 5 विकारों का त्याग करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बीमारियों को मनुष्यों ने ही फैलाया है, जिसके चलते 5 तत्व बीमार हुए हैं। जैसे गलत कर्म मनुष्यों ने किए, वैसा ही प्रभाव 5 तत्वों पर आया है। तो 5 तत्वों को बीमार करने के पीछे स्वयं मनुष्य है। जो भी भूले मनुष्य से हुई है, अब उन भूलों को सुधारना तो है। अगर उन भूलों को सुधारते हैं तो 5 तत्व अपने प्रति शीतल हो जाते हैं। विनाश के समय जब शरीर छूटता है तो आत्मा खुशी खुशी से शरीर का त्याग करेगी, बगैर तकलीफ के, क्योंकि इस समय 5 तत्वों को सहयोग दिया है, 5 विकारों का त्याग किया है। अपनी 5 बुराइयों का अंत करे। परम पिता की याद से यही 5 तत्वों को सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति।